हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं आ, देवप्रिया, जिनका आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। इनका आईसर भोपाल में भी हुआ था और अभी ये सेकंड इनका आईआईटी बॉम्बे में हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या इनका कैसा क्या रहा प्लान, क्या स्ट्रेटेजी रहा और भी सारी बहुत सारी चीजें जिससे हम लोग को सीख पाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देवप्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आईआईटी बॉम्बे? अच्छा है। थैंक यू सर। आफी ने मुझे मैसेज किया था अराउंड 11:30 के आसपास, राइट? 11:30 या हाँ। 12 बजे के आसपास। तो आपको किसी ने बताया था कि आप रेंडमली जाके चेक किए वेबसाइट पे? नहीं, मैंने ऐसे ही चेक किया था, आज आने वाला था इसलिए। एक्चुअली कल आने वाला था, लेकिन वो एक दिन हाँ। आज रिजल्ट दे रहा है। तो कैसा लगा? ओ माय गॉड, ये रिजल्ट कैसा लगा? सरप्राइज? अच्छा। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि आप इंटरव्यू देने के बाद खुश नहीं थे। आपका इंटरव्यू, मतलब जैसा आप बता रही थी, आपका एक दो क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आंसर आपने करेक्टली नहीं दिया था, या आंसर दिए हुए थे बट आप श्योर नहीं थे, राइट? है ना? कुछ ऐसा था। हेलो, सुनाई दे रहा है देवप्रिया? हाँ। हेलो। हाँ। हाँ आपका सर। हाँ। आपका हाँ, सुनाई नेटवर्क दे रहा है। आपका नेटवर्क का लगता है कुछ दिक्कत है। क्या कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम? अभी सुनाई दे रहा है? आप देख पा रही हैं अच्छे से? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो मुझे जहां तक याद है, मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मुझे जहां तक याद है कि आपका इंटरव्यू देने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चंस के आंसर आपने ढंग से नहीं दिए थे, या आपने जो दिए थे आप उससे खुश नहीं थे। क्या ऐसा ही कुछ बात था कि क्या हाँ। बात था उसमें? हाँ, ऐसा है सर। दो क्वेश्चंस थे और एक का मैंने ऑलमोस्ट किया था। दो में से एक क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं, ऑलमोस्ट कर दिया? दो क्वेश्चंस नहीं हुए थे और एक का ऑलमोस्ट किया था। अच्छा, अच्छा। तो वो दो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने, वो घर में बन गए थे कि वो आपने भी छोड़ दिया कि अब होना ही नहीं है देखना? नहीं, मैंने घर में ट्राई किया था। बन फिर गया? हुआ, मतलब इंटरव्यू के थोड़ी देर बाद मैं सोच रही थी, उसके बाद हुआ था। तो क्या क्या लगा वो, मतलब क्या था वो क्वेश्चन? रिपीट करेंगे? हाँ, जो ऑलमोस्ट नहीं हुआ था वो था C1 ऑफ डी, डी इज ए यूनिट डिस्क, इज कॉम्पैक्ट इन C0 ऑफ डी। हम्म। चलो, उतना भी टफ क्वेश्चन ये था नहीं। बट एनीवे, अभी तक बना कि अभी तक नहीं बना है? हाँ हाँ, बन। चलो, तब रियलाइज हुआ कि वो क्यों नहीं बना? क्या था, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था कि क्या रीजन था, किस वजह से? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत प्रेशर लग रहा था। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, आई मीन कैसा, वो हेल्प कर रहे थे आपको? कुछ हिंट वो दे रहे थे? क्या हिंट वगैरह कुछ नहीं, आपको खुद करना है? कैसा था? हाँ, जो दो क्वेश्चंस नहीं हुए थे, एक में हिंट नहीं दिया था और दूसरे में दिया था। तो जो दूसरे में दिया था उससे आपने बना लिया था? नहीं, वो नहीं हुआ था, तभी नहीं हुआ था, बाद में किया। और जो हिंट नहीं दिया गया था उस क्वेश्चन को आपने अप्रोच कर लिया था, या कुछ कुछ दूर तक आप पहुंचे थे? नहीं, वो नहीं अच्छा, हुआ था। अच्छा। चलो, फाइनली तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपने जो कुछ आंसर दिया होगा उन्हें शायद अच्छा लगा होगा, और दैट आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हाँ चलो, हो सकता है इस लड़की में या स्टूडेंट में दम है, या आगे चल सकते हैं। एनीवे, तो मतलब अभी मैं बात करूं, अब आईसर हो या आईआईटी बॉम्बे हो, इट्स अप टू यू, आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है। बट बिफोर दैट लेट मी गो बैक लिटिल बिट। तो ये सारी चीजें जो थी, आपका प्रिपरेशंस हो गया, या ये सारी चीजों का ध्यान हो, तो यहाँ पे आप कब आए और कैसे अपना पढ़ाई आप स्टार्ट की, और वो चीज में आपको कैसे यहाँ पे हेल्प मिला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने तो दिसंबर के लास्ट में ज्वाइन किया था हम्म, और उसके लिए मुझे गेट और नेट में बहुत हेल्प मिला था, हम्म, उसमें एग्जाम में। हम्म, और उसके बाद मतलब जितना भी उसके बाद हुआ, वो सब हेल्प किया वो इंटरव्यू में। हम्म। तो कॉन्सेप्ट वगैरह जो गैप था चीजों के प्रति जो हाँ। आपको पता था, वो गैप्स धीरे धीरे फिलअप हुए कि वो स्टिल गैप्स बना रहा आपका? नहीं, बहुत मतलब गैप फिलअप हुआ। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी और भी गैप्स है, वो धीरे धीरे फिलअप्स होंगे। ओके,
ठीक है। हाँ तो और उसके पीछे जाए तो कैसा क्या रहता था मन में, मतलब मैथ्स को लेके, कि एकदम 100% श्योर थे कि नहीं यही है, इसी में ही जाना है, या क्या कुछ प्लान था आपका? हाँ, मैं जब क्लास 4 में थी तभी से यही प्लान था कि पीएचडी करना है और उसके बाद प्रोफेसर बनना है। क्लास 4 से? ये हाँ आज तक किसी ने नहीं बोला यहाँ पर। रियली, मतलब बहुत ही अच्छा बात मतलब है अगर आप। ऐसा है कि हाँ बोलिए। मैथ इसलिए अच्छा लगता था कि अभी तक जितने भी टीचर्स मिले सब मैथ्स के सभी बहुत अच्छे ही मिले हैं, हम्म। और इसीलिए मैथ को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो ये तो क्लास मेरा यही प्लान था कि मैं तो क्लास 4 में कैसे पता चल गया कि पीएचडी करना है, मैथ्स करना है? कि उस टाइम पे तो पीएचडी बहुत कम लोग सुने मतलब रहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा था कि मुझे मैथ को लेके ही काम करना था, ऐसा था। मतलब उस समय तो डिसाइड हो चुका था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसके पर बाद? पर उसके बाद जब बहुत मतलब ऐसा हुआ था कि स्कूल में किसी भी क्लास में अगर नहीं होता था, अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, तभी लगता था कि देना चाहिए कि नहीं मैथ। हम्म। पर तब मैं सोचती थी कि मतलब इतने दिनों से कर रही हूँ, अभी नहीं छोड़ सकती। अब ये अब ये नहीं सोचना है, अब ये सोचना है कि इसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं, राइट? है हाँ ना? वही। बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 स्टैंडर्ड, 10th 11th 12th, उसमें मैथ्स का वो रिदम बना रहा, उसमें बढ़िया से सब रहा? नहीं, कभी किसी किसी क्लास में नहीं था, पर फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मतलब करना है तो करना ही है, मतलब ऐसा। ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से रहा, कैसा क्या पढ़ाई रहा? ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने आईएसआर बैंगलोर से किया था। हम्म। और बैचलर्स में तभी लग रहा था कि मैथ में जाओ कि किसी और लाइन में जाओ, पर फिर भी और मतलब लाइन बोले लगा तो? था कि मतलब कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग? दूसरा अच्छा। कुछ। तो वो सब आपने दिया था, कुछ फॉर्म फिलअप किए थे आपने? नहीं, तभी थोड़ा लग रहा था, पर फिर भी मतलब वही सोचा था कि मतलब इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, अभी नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए कभी छोड़ा नहीं, इसलिए ट्राई करते जा रही हूँ। हाँ, इसीलिए मैथ को आपने कभी छोड़ा नहीं, और मैथ ने भी आपको नहीं छोड़ा। उसी की बदौलत देखिए, आपको 2 3 जगह, अच्छे जगह आपके आपसे मिला है आपको। तो अ, जैसा आपका है बैकग्राउंड वगैरह, थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि उसमें और सुधार आप कर सकते थे, है ना? थोड़ा बहुत, है ना, कि चीजें हाँ, जो थी। बट एनीवे, होता है, सब सब एक जैसे नहीं रहते। तो अ, क्या कुछ चीजें हैं, या क्या क्या कुछ आपका स्ट्रैटेजी था ऐसा, जिसको आप लेके चलते थे या ऐसा पढ़ते थे, जो आपको हेल्प किया आगे, और मोटिवेट किया मैथमेटिक्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? बिसाइड्स आपका अच्छा इंस्टीट्यूट, नो डाउट, और क्या क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट करती थी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? मोटिवेट मतलब मैथ अच्छा लगता था इसलिए ही पढ़ती थी। नहीं, मोटिवेट का मतलब ये नहीं हुआ कि और यू आर सीइंग सम मोटिवेशन, मतलब मैथ्स में ऐसा क्या चीज आपको पसंद आता था कि नहीं, ये चीज दूसरे सब्जेक्ट में आपको फील नहीं होता, जैसे आप बताए कंप्यूटर साइंस या और भी चीजें, क्या आपको लगता था ऐसा? मैथ करने में अच्छा लगता था, अलजेब्रा मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम्म। मैं मैथ को लेकर ही जाना चाहती थी। और जब आपका बैच ज्वाइन किया तो मतलब मैथ करने में और भी अच्छा लगता था, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस देते थे वो करने में अच्छा लगता था। अच्छा, चलिए। तो वही से मोटिवेशन मिल रहा था क्लास ज्वाइन करके अच्छा, कि अच्छा कर सकती हो। यहाँ क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको मोटिवेशन मिला? ये कुछ ज्यादा ही आप मक्खन लगा रही नहीं हैं। नहीं सर। एनीवे, बट मेरे ख्याल से लगता है कि आप में देखिए, मतलब जहां तक मेरा मानना है कि आपका वो था ही पोटेंशियल, नो डाउट कि नहीं था। अलजेब्रा सच में आपका अच्छा है, लेकिन वो और अच्छा आप कर सकती हैं। और दोनों जगह ही शायद आपने अलजेब्रा पे ही इंटरव्यू दिया था, यहाँ हाँ, आइसर में भी और वहां भी। तो कुछ अलजेब्रा के बियॉन्ड भी वो लोग गए थे, कि दे स्टिक टू द अलजेब्रा? नहीं, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पूछा था एग्जाम में। हम्म। और आईआईटी में
अलजेब्रा, लिनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा। मतलब आप अलजेब्रा बोले लेकिन वो लोग और भी जगह चले गए। हाँ और ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स है, आप ना भी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बता सकता, है ना। तो ये सब बेसिक सब्जेक्ट आप पढ़े हाँ। हैं ग्रेजुएशन से। तो वो सब चीज जो पढ़ रहे थे, तो कभी कभी पढ़ने के दौरान लगता था या कुछ पीछे जो आप एक चीज अच्छे इंस्टीट्यूट का जो टैग लग जाता है तो उसके बाद कभी लगता था कि यार कहीं नहीं होगा क्या, ऐसा कभी एक डर लगता था कि कहीं नहीं हुआ, या कभी लगे कि नहीं यार मैंने जो सोचा था मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड में या मैथ्स को लेके वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है, कुछ ऐसा कभी फील आता था कि आप लगे रहते थे, खुश थे अपने लाइफ में मैथ्स को लेके? नहीं, डर तो बहुत ही लग रहा था, मतलब इंटरव्यू से पहले तो बहुत ही डर लग रहा था कि शायद इस बार भी नहीं होगा। हम्म। मतलब अगर नहीं हुआ तो 1 साल और गैप देना पड़ेगा। हम्म। ऐसा ही सोच रही थी। हम्म। तो वैसा जब आता था तो कैसे मतलब मैथ्स और पढ़ते थे कि छोड़ देते थे थोड़ा देर के लिए, वैसा जब फील आता नहीं, था? इंटरव्यू से पहले 1-2 दिन पढ़ती ही नहीं थी। नहीं पढ़ते थे आप? इसीलिए मैं भी कभी कभी मैसेज करता था, देखता था कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप अपने जोन में होंगे। तो दैट्स एक्चुअली गुड थिंग, होना चाहिए थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्ट भी, चीजों को टाइम टू टाइम करना चाहिए। बट एनीवे, नाउ यू आर हैप्पी, जो सोच के आप आए थे वो चीज आपको मिला। नाउ चीजें अब ढंग से ऑन द ट्रैक जा रही हैं चीजें, अब इसको देख के अच्छा लग रहा है, फीलिंग हैप्पी। हेलो, सुन रही हैं देवप्रिया आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, देवप्रिया, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। आवाज आवाज आपका कट रहा है बीच बीच में, आप मेरी आवाज हाँ। सुन पा रही हैं? यस सर। हाँ हम्म। सर, आपका वीडियो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। नहीं, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही अच्छा। के एंड से शायद प्रॉब्लम होगा। हो बट सकता है। बट एनीवे, तो अब जो चीजें आपकी ट्रैक पे आ गई, जैसा आप सोच रहे थे सारी चीजें अब आपको उस टाइप से मिलने लगी, नाउ यू आर फीलिंग हैप्पी चीजों को लेके। हाँ। अब जहां जाना है, अब ये नहीं फिर मेरे से पूछना है कि सर मैं कहाँ जाऊं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ओके। और स्ट्रैटेजी का जहां तक बात है, कुछ और भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका बहुत सारे से मेल आते हैं कि क्या बुक्स पढ़ें, कितने बुक्स पढ़ें, क्योंकि मार्केट्स में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, राइट। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी? हाँ, मुझे भी पहले जब मैं अकेले पढ़ रही थी तो वही प्रॉब्लम हो रहा था कि कितने बुक्स पढूं, क्योंकि सभी बुक्स में सब कुछ नहीं होते थे। हम्म। हम्म। इसलिए सभी एक बुक पढ़ रहा था और बाकी जो एक्स्ट्रा था वो सिर्फ वही पोर्शन बाकी बुक से पढ़ रहा था। पर आपके जो नोट्स थे वो मतलब बहुत ही अच्छे थे, मतलब सारी चीजें जो जो चाहिए सब एक ही जगह पे, तो पढ़ने में बहुत इजी हो जाता था। नोट्स मतलब जो क्लास में करवाया जा रहा था, हाँ। है ना? हाँ। वो, हाँ। एनीवे, तो चलिए वो चीज आपको मिला, आई होप। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, जो ये सब चीजें पूछते हैं बुक से रिलेटेड या ये सारी डाउट्स, उनका आई होप इन्होंने आंसर दिया है। बट एनीवे, बहुत खुश हूं मैं आपके लिए देवप्रिया। तो जो ये स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट जो हैं आप ही की तरह जाना चाह रहे हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, किसी कारणवश उनका अभी तक नहीं हो पाया है सिलेक्शन, या जो भी रीजन रहा हो, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब अगर ऐसा है कि पीएचडी करना चाहते हो तो जब तक नहीं होता तब तक लगे रहना पड़ेगा। हम्म। यही है, मतलब हाल नहीं छोड़ सकती। छोड़ना नहीं है ना, लगे रहना है, हाँ। राइट। चलो हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो नाउ एवरीवन, अब हम यहीं पे हम लोग रुकेंगे, एंड देवप्रिया, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, एंड आई होप हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, है ना। और ढेर हाँ। सारी और भी बातचीत हम लोग करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी, जिनका नहीं हो पाया है, पहले देखिए कारण क्या है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है, उसको जानना थोड़ा जरूरी है। और उस पर थोड़ा सा शांति दिमाग से वर्कआउट कीजिए, जैसा इन्होंने किया अपने इनिशियल टाइम पे। इसीलिए जैसा मैंने इनसे पूछा कि क्या स्ट्रेटेजी था, तो इन्होंने सब कुछ बताया कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन यू आर मतलब एक
चीज में सब कुछ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी वो भी चीज होता है कि आप मल्टीपल चीजों में जाते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको एक बार ध्यान से बैठ के सोचिए। उसमें कोई दिक्कत हो तो मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे। विल ट्राई टू सपोर्ट यू। एनीवे, विश यू बेस्ट ऑफ लक देवप्रिया। ओके। एंड थैंक यू। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छे जगह पेपर पब्लिश करो, दैट्स व्हाट माय विशेस। और अच्छा काम करो, जो काम तुम्हें करना है उसमें अपना एक्सेलेंस दो। ठीक है? ओके। विश यू बेस्ट ऑफ लक ठीक है। एवरीवन। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना। बाय।